नमस्कार। एक ट्रेडर के डेवलपमेंट में एक दिन ऐसा आता है जब नया सीखना बंद हो जाता है और जो सीखा है उसे परखना शुरू होता है। वो दिन है दिन 21। ये कोई नया लेसन नहीं है, बल्कि एक जरूरी चेक पॉइंट है। ये पक्का करने के लिए कि जो कुछ भी सीखा गया है वो मजबूत है या नहीं। बस ये एक लाइन, यही इस पूरे दिन की मानसिकता को तय करती है। आज सीखने का नहीं, बल्कि अपनी सीखी हुई स्ट्रैटेजी को वैलिडेट करने का दिन है। हम यहाँ कुछ नया खोजने नहीं आए हैं, बल्कि जो पहले से जानते हैं उसे पक्का करने आए हैं। तो आज की हमारी प्रक्रिया इन 5 हिस्सों में बटी हुई है। हम एक एक करके इन सभी स्टेजेस से गुजरेंगे ताकि ये तय हो सके कि पेपर ट्रेडिंग की असली प्रैक्टिस के लिए तैयारी पूरी है या अभी और काम बाकी है। दिन 21 का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रैक्टिस शुरू होने से पहले एक आखिरी नॉन नेगोशिएबल गेट की तरह काम करना। ये एक डिसीजन पॉइंट है, कोई लर्निंग स्टेज नहीं। तो ये तैयारी का द्वार या रेडीनेस गेट आखिर है क्या? देखिए, ये एक मैंडेटोरी चेक पॉइंट है। ये ट्रेडर को समय से पहले एक्शन लेने और अंदाजे पर फैसले करने से रोकता है। ये पक्का करता है कि आगे बढ़ने से पहले नींव एकदम ठोस है। इस गेट का पहला और सबसे जरूरी नियम, स्ट्रैटेजी को लॉक करना। दिन 21 पर आपकी स्ट्रैटेजी पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसमें बदलाव की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ फ्रीज शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। इसका मतलब है कि अब आपकी योजना स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अनुशासित प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि किसी भी तरह के रैंडमनेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो फ्रीज करने का असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, प्लान में कुछ नया नहीं जोड़ना है, कुछ पुराना हटाना नहीं है, और सबसे जरूरी, मौके पर कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं। दिन 21 पर जिस प्लान को टेस्ट किया जाएगा, बिल्कुल वही प्लान आगे एग्जीक्यूट भी होगा। चलिए अब हम टेस्ट्स की एक सीरीज शुरू करते हैं। ये टेस्ट्स ये पक्का करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि स्ट्रैटेजी को सिर्फ याद नहीं किया गया, बल्कि उसे असल में समझा गया है। ये गहरी समझ का एक सबूत है। ये आत्मसातकरण का टेस्ट 3 स्टेजेस में आपकी समझ को परखेगा। पहला, क्या स्ट्रैटेजी याद है? दूसरा, क्या ये पता है कि वो कब फेल होगी? और तीसरा, क्या इसे किसी और को सिखाया जा सकता है? पहला टेस्ट, बिना कोई चार्ट देखे, सिर्फ अपनी याददाश्त से इन सभी जरूरी हिस्सों को लिखना। ये इंटरनलाइजेशन की सच्ची जांच है, क्योंकि ये दिखाता है कि लॉजिक दिमाग में बस चुका है, सिर्फ नोट्स में नहीं है। अगला टेस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर 5 ऐसी खास स्थितियों की पहचान करना जहां स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दिखाता है कि आपको सिर्फ मौके ही नहीं, बल्कि खतरे भी पता हैं। और ज्ञान का आखिरी टेस्ट, क्या इस पूरी प्रक्रिया को किसी नए व्यक्ति को 6 से 8 लाइनों में समझाया जा सकता है? अगर आप किसी चीज को आसान बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसे पूरी तरह से समझ लिया है। अब हम आते हैं आत्म पूछताछ के स्टेज पर। यहाँ आगे बढ़ने का फैसला इन सवालों के ईमानदार जवाबों पर टिका होता है। यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। पहला सवाल आपके अनुशासन को परखता है। क्या उन ट्रेड्स को बिना किसी अफसोस के छोड़ा जा सकता है जो आपकी स्ट्रैटेजी में फिट नहीं बैठते, भले ही वे देखने में कितने भी अच्छे क्यों ना लग रहे हों? ये सवाल एक बहुत आम शुरुआती गलती पर चोट करता है, क्लैरिटी के बजाय कॉम्प्लेक्सिटी की तलाश करना। एक तय प्लान को एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल कम फ्रीक्वेंसी हाई क्वालिटी अप्रोच को अपनाने की मानसिक तैयारी पर फोकस करता है। ट्रेडिंग गिनती का खेल नहीं है, ये क्वालिटी का खेल है। और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या नुकसान होने के बाद भी अपने नियमों पर टिके रहने का भरोसा है? अनुशासन की असली परीक्षा तभी होती है जब आप दबाव में होते हैं। इन सभी टेस्ट्स और सवालों के बाद अब आखिरी फैसले का वक्त है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पास या होल्ड। या तो आगे बढ़े या फिर रुककर दोबारा समीक्षा करें। फैसला बिल्कुल साफ है। अगर अपनी स्ट्रैटेजी को बिना किसी कंफ्यूजन के समझाया जा सकता है और नियमों को बदलने की कोई इच्छा नहीं है, तो आप तैयार हैं। लेकिन अगर लॉजिक में जरा भी उलझन है या नियमों को बदलने का ख्याल आ रहा है, तो अभी रुकने की जरूरत है। तो फैसले का नतीजा क्या होगा? बिल्कुल सीधा, पास होने का मतलब है हफ्ता 4 में जाना, पेपर ट्रेडिंग यानी एक्सिक्यूशन मोड। और होल्ड का मतलब है वापस जाकर उन खास दिनों को दोहराना जहां कमी रह गई थी,
ये एक फोकस सुधार की प्रक्रिया है। दिन 21 के इस तैयारी के गेट का पूरा मकसद इस एक शक्तिशाली लाइन में छिपा है। सफलता के लिए क्लैरिटी एक शर्त है और अस्पष्टता वो विफलता की गारंटी है। और हम इस आखिरी सबसे ज़रूरी बात के साथ इसे ख़त्म करते हैं। पेपर ट्रेडिंग नए नए प्रयोग करने की जगह नहीं है। ये एक सीखी हुई स्किल को प्रैक्टिस करने और उसे निखारने के लिए है। ये खोज के बारे में नहीं, अनुशासन के बारे में है। यही एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की नींव है।